औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मैं वीडियो में बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की और उनकी जो तीसरी बीवी दानिया, उसके बारे में। जो बात मैंने पिछली वीडियो में कही है कि अभी तक दानिया के सरनेम के बारे में थोड़ी सी क्या कंफ्यूजन है, इसलिए मैं दानिया शाह या दानिया आमिर तो खैर नहीं कहूँगा। दानिया शाह या दानिया मलिक जो है ना, ये बहरहाल इस खातून का सरनेम कहा जा सकता है। दानिया के बारे में अभी जो आई है, जो उसकी वालदा ने कहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि जो वीडियोस लीक हुई हैं वो यासिर शामी ने की हैं, और यासिर शामी जो है ना, उसने आमिर लियाकत हुसैन से पैसे मांगे, कुछ डिमांड की। उन्होंने आमिर साहब ने मैसेज भेजा कि ये इस वीडियो की बिना पर यासिर शामी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। यासिर शामी के बारे में हम जानते हैं, यासिर शामी जो है ना, वो सोशल मीडिया पर पर्सनैलिटी है, और अगरचे उसके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं। उसने जो एक मशहूर कंट्रोवर्सी थी वो मीनार पाकिस्तान में जो आयशा अकरम का वाकया था, वो ज़ाहिर है एक आयशा अकरम की तरफ से एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिसमें उसने मीनार पाकिस्तान पे कुछ लड़कों को बुलाया, फिर फिर अपने कपड़े फाड़ के तो बेसिकली शोहरत लेना चाहिए। वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। मुख्तलिफ यूट्यूबर इस तरह की घटिया हरकतें करते रहते हैं। वो जैसे दूसरा एक और था, आदिल नहीं रहे वाली बात भी हम सब जानते हैं। लेकिन यासिर शामी का नाम इस वाक़ये के साथ जोड़ा गया, क्योंकि यासिर शामी ने जाकर इकरार हसन के साथ जाकर उस यूट्यूबर का इंटरव्यू किया था। उस वक़्त मेरे ख़्याल में कोई भी होता तो वो शायद यही करता, क्योंकि यासिर शामी जिस तरह का चैनल चलाता है, वो यही काम ही करते हैं, कि वो जाके मुख्तलिफ अफ़राद का इंटरव्यू करते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि यासिर शामी वैसे भी काफ़ी मशहूर शख्सियात के भी इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब बाकी उनके कंटेंट में वो स्टंट भी करते हैं, वो कॉमेडी भी करते हैं, ये सारा कुछ। लेकिन ये बात थोड़ी-सी ज़रा हैरानकुन रही कि अब ये जो दानिया की वालदा हैं, ये अब यासिर शामी की तरफ अपनी गन्नों का रुख कर चुकी हैं, और इन्होंने कहा कि ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये यासिर शामी ने वायरल की हैं, दानिया ने वायरल नहीं। और जैसा कि कि आप जानते हैं कि जब ये दानिया को पहली दफ़ा कोर्ट लेके आया गया कराची, तो उस वक़्त भी ये कहा गया कि जो वकील साहब ने नाम लिया था दानिया के साथ, उसकी वालदा का और शामी का, उन्होंने सिर्फ़ शामी कहा था, यासिर शामी नहीं कहा था। लेकिन इशारा जो है ना, वो सब समझ गए कि वो मशहूर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी जो है ना, वो यासिर शामी। अब ये है कि अगर हम एक लम्हे के लिए ये बात मान लें कि यासिर शामी ने वीडियो लीक्स की हैं, सवाल ये है कि यासिर शामी तक वीडियो पहुँची कैसे? किसी के बेडरूम की वीडियो, अंदर की वीडियो। पहली बात तो ये है कि ये बनाई गई गलत, क्यों बनाई गई? फिर उसके बाद अगर इसलिए बनाई गई कि ये बाद में डिलीट कर देते थे बाद में, लेकिन ये मियाँ-बीवी की प्राइवेट वीडियो है, और फिर ये वीडियोज़ यासिर शामी तक पहुँची कैसे? अगर दानिया ने नहीं भेजी तो फिर किसने भेजी? दानिया ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें वीडियो भेज रही हूँ, तुम वायरल कर दो। तो ये हमने देखा है कि जे आमिर साहब के बाद, आमिर साहब की लियाकत की वफ़ात के बाद से मुसलसल ये ख़ानदान जो है ना, दानिया का और उसकी वालदा की तरफ से मुसलसल जब भी ये बात करते हैं, ये पैसों की बात करते हैं। जब भी ये बात करते हैं, ये दौलत की, आमिर लियाकत की दौलत की बात करते हैं, 40 करोड़ की, 25 करोड़ की, इससे ये ये सारा कुछ जो है ना, वो उस हवाले से बात करते हैं। और बहुत सारी बातें कही गई हैं, इस मौज़ू पर कही जाएँगी, कि जो जिससे ये साबित होता है, जिससे ये लग रहा है कि ये शादी भी शायद किसी ब्लैकमेलिंग के मंसूबे के तहत बनाई गई। वरना लोधरा में एक छोटे से गाँव में रहने वाली एक
غریب سی فیملی، اور وہ شخص جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہے، اور وہ بھی دانیہ جو کہ اس کی بیٹی کی عمر کی ہے، بیٹی سے بھی چھوٹی ہے، وہ کوئی اور باتیں ہیں، لیکن پھر شادی تو ہو گئی، میاں بیوی کے بیڈ روم کی ویڈیوز کا سامنے آنا، اور پھر ایسی بھی ویڈیوز آڈیوز یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے اگر آپ نے پیسے نہیں دیے یا مجھے آپ نے میری بات نہیں مانی تو میرے پاس اور ویڈیوز ہیں، میں ان کو وائرل کر دوں گی۔ وائرل کروانے کا ذریعہ شاید یاسر شامی ہے، لیکن یہ بات ہی غلط ہے جو کہ ہوئی۔ بہرحال یہ ابھی تفتیش جاری ہے، اس وقت تو ایف آئی اے کے زیر نگرانی ریمانڈ بھی مل چکا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ویڈیوز کسی کی غلط ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں یا اور کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا سبق ہے۔ لاہور میں ایک اور محترمہ بھی موجود ہیں جو کہ ایک ٹیلی ویژن سے نکالی گئی اداکارہ ہیں، اور زنیرہ ماہم وہ بھی ویڈیوز کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، میں وائرل کر دوں گی۔ یہ طریقہ ہی غلط ہے کسی کو اس طرح کا تنگ کرنا۔ بہرحال ابھی اس موضوع پہ بہت ساری باتیں قبل از وقت ہیں، جو بہت سارے سوالات ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں کہاں تک سچی ثابت ہوتی ہیں، تفتیش ہوتی ہے تو پھر سامنے آئیں گی باتیں، مزید اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔